नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंक एम्प्लॉय हो, यूनियन मेंबर हो या कभी लेबर कोड का नाम सुना है तो एक सवाल जरूर आया होगा, लेबर कोड के पास एक्चुअल पावर्स कितनी होती है? क्या वो सिर्फ बैठकर सुनता है या सिविल कोड जैसी पावर्स भी रखता है? आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 11 की, जो बताता है कि लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कंसिलेशन ऑफिसर के पास कौन कौन सी लीगल पावर्स होती है। सबसे पहले सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का टाइटल है, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ कंसिलेशन ऑफिसर्स, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। सिंपल लैंग्वेज में यह सेक्शन बताता है कि जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, जैसे डिसमिसल, सस्पेंशन, ट्रांसफर इश्यू, प्रमोशन डिस्प्यूट, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल इंक्वायरी कैसे करेगा और उसके पास क्या अथॉरिटी होगी। प्रोसीजर डिसाइड करने की पावर। सबसे पहला पॉइंट, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपना प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकता है। मतलब कैसे हियरिंग होगी, कौन पहले बोलेगा, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, ये सिविल कोड जैसा स्ट्रिक्ट सीपीसी फॉलो करना जरूरी नहीं है। उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेबर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो सके। इंक्वायरी और एंट्री का अधिकार। अगर डिस्प्यूट किसी फैक्ट्री या बैंक की ब्रांच से रिलेटेड है तो कंसिलेशन ऑफिसर नोटिस देकर ऑफिस में एंट्री कर ग्राउंड लेवल पर इंक्वायरी कर सकता है। मतलब सिर्फ फाइल देखकर डिसीजन नहीं होगा, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन भी कंसिलेशन ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है। सिविल कोर्ट जैसी पावर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 11/3 कहता है कि लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती है, जैसे किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, विटनेस का स्टेटमेंट ओथ पर लाना, कमीशन इश्यू करना, और सब प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई झूठ बोलता है या कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उस पर आईपीसी के सेक्शंस लग सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कोर्ट की तरह। इसलिए लेबर कोर्ट को लाइटली लेना गलती हो सकती है। कंसिलेशन ऑफिसर्स की पावर। कंसिलेशन ऑफिसर्स के पास भी लिमिटेड सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती है। अटेंडेंस इन्फोर्स कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स ब्रांच के इंस्पेक्ट कर सकता है, एविडेंस, वाउचर्स वेरीफाई कर सकता है। मतलब सेटलमेंट प्रोसेस भी लीगली स्ट्रॉन्ग होता है। प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया, तो वो अपना जो केस है वो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लगाएगा। कोर्ट क्या कहेगा? मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाएगा, इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाएगा, विटनेस बुला सकता है और सच जानने के लिए प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करवा सकता है। यह सब पावर सेक्शन 11 से मिलती है। तो दोस्तों याद रखिए, सेक्शन 11 बताता है कि लेबर कोर्ट कोई कैजुअल कमेटी नहीं है, उसके पास सिविल कोर्ट जैसी स्ट्रॉन्ग लीगल पावर्स होती है। अगर आप एम्प्लॉय हो या मैनेजमेंट साइड पर हो, सेक्शन 11 को समझना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए आपके